गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे और ये जो है टॉपिक का नाम है रोल ऑफ नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी। आज हम लोग जानेंगे जो नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, उनका फुल फॉर्म क्या है और कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इनका जो ऑब्जेक्टिव है, सेकंड जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये याद आपको रखना है, जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर, प्लेस और फुल फॉर्म। लेकिन इनका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मोर और लेस ऑल जो नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है सेम है। मेन इनका क्या है, डिसेबल पर्सन्स को, डिसेबल चाइल्ड को हेल्प करना, उनके लिए रिहेबिलिटेशन सर्विस केयरिंग करना, उनके एजुकेशन के लिए काम करना। सेकेंड लेवल है उनके लिए पर्टिकुलर फील्ड, मान के चलो विजुअल इम्पेयरमेंट इंस्टीट्यूट है तो वो विजुअल इम्पेयरमेंट में मैन पावर डेवलप करेंगे सो दैट डिफरेंट रिहेबिलिटेशन कोर्सेज आरसीआई के साथ टाई अप करके इंट्रोड्यूस करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, जितना कोर्सेज है वो एरिया में वो इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये कॉमन है। तो जितना भी जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट के कभी क्वेश्चन आ गया जे आप पर्टिकुलर नेशनल इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव, तो आप सेम मैन पावर डेवलपमेंट, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग जो लिखा है, रिसर्च डेवलपमेंट, ये सब कुछ कॉमन आते हैं। तो आपको ये ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं। आवश्यकता है जो आपको मेन वो है इंस्टीट्यूट का नाम, क्योंकि काफ़ी नाम चेंजेस हुआ है इंस्टीट्यूट का, जो आपको देखना है, और एस्टेब्लिशमेंट ईयर। तो फर्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ विजुअल इम्पेयरमेंट। ये कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है? ये एस्टेब्लिश्ड हुआ है देहरादून में और 1943 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है। कौन सा ईयर में? इंस्टीट्यूट का नाम फुल फॉर्म NIEPVD आते हैं एक क्वेश्चन, तो ये उसका फुल फॉर्म क्या है? NIEPVD, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी, ब्रैकेट में आप दिव्यांगजन लिखेंगे, और 1943 में देहरादून में हुआ है। द एक्टिविटीज़ कौन सा है वो मैंने अभी डिस्कस किया, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, मैन पावर डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, थेरापेटिक सर्विसेज, विजुअल इम्पेयरमेंट रिलेटेड जो भी सर्विस है वो प्रदान करना होता है। और एक चीज़ आप याद रखने की कोशिश करिए, अभी टाइम नहीं है, याद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार गो थ्रू करिए। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, ये सर्विस को और भी बढ़ाने के लिए इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट CRC कंपोजिट रिहेबिलिटेशन सेंटर एस्टेब्लिश किया है। सभी CRC, जितना CRC है इंडिया में, सब नेशनल इंस्टीट्यूट के अंडर में है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ NIVH, ठीक है, NIVH जो है पहले नाम था, अभी उसका नाम हो गया NIEPVD। इसलिए देखिए, पहले NIVH था, अभी NIPVD हो गए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी हो गए, दिव्यांगजन। तो इनके अंडर में कुछ CRC है, जैसे CRC सुंदरनगर, CRC गोरखपुर, CRC जयपुर अभी दिल्ली के अंडर है, इस CRC जयपुर नहीं होगा, CRC सिक्किम, ये सब कुछ जो है ये NIEPVD के अंडर में है। और एक बात बताता हूँ, जो CRC है ना, CRC कभी चेंज होता है, कभी आज ये नेशनल इंस्टीट्यूट के है तो कभी कुछ डिफरेंट रीजन में गवर्नमेंट चेंज करते हैं। तो मेनली आप सुंदरनगर, CRC गोरखपुर, ये सब जो है NIPVD के अंडर में है। नेक्स्ट जो बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर, SB निरतर। एक्चुअली SB निरतर पहले नाम था निरतर, NIRTAR, निरतर नाम था। ओल्ड नेम देखो मैंने लिखा हूँ, ओल्ड नेम था निरतर। क्या है निरतर का फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ठीक है। ये 1975 में कटक में हुआ था, एस्टेब्लिश्ड हुआ था, आप उड़ीसा कटक में हुआ था। लेकिन 2017 में ये नाम चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वामी विवेकानंद को और उनके नाम में ये इंस्टीट्यूट का नाम हो जाता है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, SB आ गया, स्वामी विवेकानंद। निरतर तो पहले इससे ही था, NIRTAR निरतर था, उसके पहले SB स्वामी विवेकानंद ऐड कर दीजिए। तो ये कब हुआ था नाम चेंज? 2007। ये एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था
एसबी निर्तर शुरू से 1975 में एस्टाब्लिश्ड हुआ था। इनका ऑब्जेक्टिव वगैरह पढ़ने का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट है इनका जो सीआरसी है, सीआरसी गुवाहाटी, रांची, बालनगीर, इम्फॉल, शिलोंग, ये सब सीआरसी है जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट के अंडर में काम करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विथ फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, PDUIPH। तो ये स्टैब्लिश्ड हुआ था कहाँ पर? 1960 में दिल्ली में। तो कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड हुआ था? दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। कौन सा ईयर में? 1960 में। 1960 में जब एस्टेब्लिश्ड हुआ था तो अब नेशनल इंस्टीट्यूट के तौर पर नहीं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हुआ था, जब इसका नाम था IPH। हम लोग अभी भी जानते हैं IPH के नाम में, लेकिन इनका नाम चेंज हो गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम ऐड करके नाम चेंज हुआ। तो IPH के नाम में जाना जाता था। एक सोसाइटी फॉर द क्रिपल्ड एंड हैंडीकैप्ड जो सोसाइटी है, वही सोसाइटी एस्टेब्लिश किया था एज ए नॉन गवर्नमेंट NGO के फॉर्म में। नेक्स्ट इंडिया गवर्नमेंट टेक ओवर करते हैं 1975 में, इंडिया गवर्नमेंट इसको टेक ओवर करते हैं। फिर नेक्स्ट इंडिया गवर्नमेंट दोबारा इनको ऑटोनोमस बॉडी बना देते हैं 1976 में, और 2002 में इंस्टीट्यूट रीनेम हो जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल हैंडीकैप्ड। फिर नेक्स्ट रिवाइज्ड होता है अगेन 2016 में, जब RPWD एक्ट आते हैं, जो दिव्यांगजन जब ऐड होता है, तब तो जाकर बहुत सारे इंस्टीट्यूट नाम चेंज हो जाते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड दिव्यांगजन, जो आज के नाम है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कुछ नहीं है, फिजिकल हैंडीकैप्ड इंस्टीट्यूट है तो ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल थेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, प्रोस्थेटिक्स, ये सब के ऊपर काम करते हैं। इनके कंपोजिट रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है, मैंने बोला था, जो जयपुर, अभी इनके अंडर जयपुर जो स्टार्ट हुआ है, ये पंडित दीनदयाल के अंडर ही है। लखनऊ, श्रीनगर, जयपुर, जम्मू, वाराणसी, ये ऑल CRC कम्स अंडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट के अंडर में है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, NILD, कोलकाता में है, जो अभी क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी और हम लोग दिव्यांगजन। एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब था? 1978 में। बार बार बोल रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट ईयर कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, 1978 में है, और इनका ऑब्जेक्टिव्स सेम रहेगा, ज़्यादा मत पढ़िए। इसके अंडर में जो CRC है, पाटना, CRC त्रिपुरा और CDIC क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है। ठीक है, कोलकाता में और पाटना में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट, पहले यही नाम में जाना जाता था, AYJNI। अभी क्या है, AYJ, देखो नाम चेंज हो गया, क्या हो गए, क्या नाम हो गए, AYJNSLD, इसका नाम चेंज हो गया, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज, ये नाम में जाना जाता था। AYJNSLD क्या नाम है? अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी के नाम में जाना जाता है। और पहले इसके नाम जो AYJNIH था, ये अभी हम यूज नहीं होता है, और एस्टेब्लिश्ड हुआ था मुंबई में 1983 में। 1983 में मुंबई में इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो आप याद रखिए ये चीज़, क्या बताया मैंने, AYJNSLD, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी दिव्यांगजन हुआ था कब? मुंबई, महाराष्ट्र में 1983 में। नेक्स्ट आते हैं, एक बार देखिए, इनका ऑब्जेक्टिव होगा हियरिंग के ऊपर कोर्स करना, हियरिंग के ऊपर BSLP MSLP कोर्स करवाना, साथ मटेरियल डेवलपमेंट करना, बुक पब्लिश करना, और हियरिंग इम्पेयरमेंट स्टूडेंट को हियरिंग एड प्रदान करना, उनका एजुकेशन देखना, ये सब इनका काम है। इनका जो CRC है अहमदाबाद गुजरात में है, नागपुर में है, और CRC गोवा में है। और नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट हम लोग बात करेंगे ये है NIPID, EPID, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ
पर्सन्स विथ इंटेलिजिबिलिटी, जो 1984 में मनोविकास नगर सिकंदराबाद में एस्टेब्लिश हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट यूज है मैक्सिमम का, एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 1984 में है, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को लेकर डील करता है। जो सीआरसी नेल्लोर में है इनका, सीआरसी दवनगिरी में है, सीआरसी गांव में है, राजनंदन गांव में है, कोझिकोड में है, ये सब इनका सीआरसी है। इनका क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रिलेटेड अर्ली इंटरवेंशन, मेडिकल केयर सर्विस प्रोवाइड करना इनका काम है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है, ये न्यूली एस्टेब्लिश्ड हुआ है, ये आप पढ़े ISLRTC, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ये दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड है, और कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था 2015 में। फुल फॉर्म क्या है, आप अच्छे से याद रखिए, ISLRTC, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, लेकिन इनका स्टार्टिंग हुआ था, जो फाउंडेशन स्टोन हुआ था इग्नू कैंपस में हुआ था 2011, लेकिन ऑफिशियली जब एस्टेब्लिश होता है ये होता है 2015 में होता है, तो आप 2015 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं NIEPMD, निपमेट हम लोग बोलते हैं। क्या है इनका फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो मल्टीपल डिसेबिलिटी को लेकर काम करते हैं। देखिए, हम लोग विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए एक अलग इंस्टीट्यूट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए अलग इंस्टीट्यूट है, ऑर्थोपेडिक के लिए 2 इंस्टीट्यूट है, एक कोलकाता में है, एक दिल्ली में है, जो पंडित दीनदयाल में दिल्ली में जो है, एक कटक में है जो स्वामी विवेकानंद निरतार के नाम में जाना जाता है, और एक है मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए है NIEPMD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, 2005 में एस्टेब्लिश्ड होता है नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये सपोर्टिंग करते हैं एनजीओ को, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन करते हैं, और जो मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए, इससे पहले मल्टीपल डिसेबिलिटी का कोई नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं था। ठीक है, लेकिन निपमेट आने के बाद ये देखते हैं जितना मल्टीपल डिसेबिलिटी है, रिसर्च सर्विसेज, इनको ऊपर मैन पावर डेवलपमेंट करना, मटेरियल डेवलपमेंट करना, सब कुछ करते हैं। इनका सीआरसी जो है ये पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान आइलैंड में है, एक मादुराई में है, एक पुडुचेरी में है। और नेक्स्ट सबसे लेटेस्ट में भी ये क्वेश्चन आ भी सकता है, NIMHR क्या है? NIMHR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन, ये कहाँ पर है? MP सीहोर में है, 2018 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। कब हुआ था? 2018 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। जो संस्था इतना 9 नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है जो आपका काम करते हैं। तो आप समझ गए होंगे। फर्स्ट मैं बात करता हूँ, आपका फर्स्ट कौन सा इंस्टीट्यूट है? NIVH है। नेक्स्ट जो देहरादून में है। नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर SB निरतार, जो कटक में है, उड़ीसा में। जो नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट, जो दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ NILD, जो कोलकाता में एस्टेब्लिश्ड है। नेक्स्ट आलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटी, स्पीच नहीं था पहले, ओनली हेयरिंग हैंडीकैप था नाम, अभी स्पीच ऐड हो गया, स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटी। दिव्यांगजन AYJNSLD, मुंबई महाराष्ट्र में है, 1983 में है। जो निपिड NIPID, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, 1984 सिकंदराबाद मनोविकास नगर में एस्टेब्लिश्ड है। ISLRTC, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो न्यू दिल्ली में है, 2015 में एस्टेब्लिश्ड है। NIEPMD निपमेट 2005 में है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटी चेन्नई में है, तमिलनाडु में। और नेक्स्ट है NIMHR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन, जो MP सीहोर में है,
2018 में एस्टेब्लिश्ड है। ये आप थोड़ा सा पढ़िए, मे बी ऑब्जेक्टिव के लिए 2 नंबर क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, थैंक यू।